ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः ब्रह्माच्युतदेवैः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम जैसा शीलवान, आपके जैसा स्वभाव वाला दूसरा कौन होगा। कागभूषणी जी महाराज कहते हैं, ऐसे स्वभाव कहूँ सुने हूँ न देखेऊँ, बोले के ही खगेश रघुपति समलेखऊँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। तरैन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रसंगानुसार प्रभु श्री राम ने जब सभी प्रयास करके सुग्रीव मन में हार गए और भगवान ने मन में जान लिया कि अब इसके प्राण नहीं बचेंगे, तब भगवान श्री राम ने तक करके हृदय पे बाली के वाण मारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, बहु छल बल सुग्रीव करी, हियहारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरितानी।
पराबिकल महिषर के लागे, और पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, जन्म सुफल माना प्रभु चीन्हा। यहाँ पे स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बाली ने भगवान श्री राम को पहचान लिया जब उसके हृदय में, क्योंकि हृदय में ही परमात्मा का वास होता है और हृदय में ही अहंकार का वास होता है, अभिमान का वास होता है। तो अभी तक बाली अहंकारी था, अभिमानी था, इसलिए भगवान ने मारा था, क्योंकि वो बाण लगते ही प्रभु के स्वरूप को जान गया है। लेकिन लीला की दृष्टि से आज वो मरते मरते भी विनोद भाव से भगवान से बातें कर रहा है। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। प्रश्न है बाली महोदय का कि धर्म हेतु अब तरहु गोसाई, बोले मारहु मोही व्याध की नाई। दूसरा प्रश्न कि हम और सुग्रीव भाई भाई हैं और हमारा आपका कभी कोई किसी प्रकार का वैरभाव नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई है, कभी मिले ही नहीं हैं आपसे हम, तो फिर और सुग्रीव भी आपसे कभी नहीं मिला, फिर मैं बैरी, तो ये सत्य मित्र दोनों सगे भाई हैं, तो एक मित्र आपका बन गया, एक शत्रु बन गया, ये कैसे हो गया? बोले मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। अब व्यक्ति को अपनी गलती नहीं मालूम होती है, कभी उसे लगता है कि हमने कोई गलती ही नहीं की है, हमारे अंदर कोई अवगुण ही नहीं है, कोई दोष ही नहीं है, हमारा कोई अपराध ही नहीं है, हमारा कोई पाप ही नहीं है, तो फिर मारा क्यों हमें? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। सुग्रीव को आप कितना क्यों प्यार करते हैं? बोले अवगुण कवन, हमारा दोष बताइए, पहले हमारी गलती बताइए, हमारा अपराध बताइए, आप हमें क्यों मारा आपने? अवगुण कवन और नाथ मोहि मारा। लेकिन शब्द कैसे प्रयोग कर रहा है, इस पे विचारशील, चिंतनशील और प्रभु श्री राम के भक्तों को विशेष विचार करना चाहिए। अब वो नाथ कहकर के भगवान को संबोधित कर रहा है, उसने भगवान को पहचान लिया और भगवान को अपना स्वामी मान लिया। अवगुण कवन और नाथ मोहि मारा। नाथ शब्द से उसने अपने वाक्य को, अपनी बात को समापन किया। इतना बता दो स्वामी, आपने हमें क्यों मारा, हमारा अपराध क्या है? हम और कह रहा है कि बाली मैं और सुग्रीव भाई भाई हैं, इसलिए ये भेद आपने क्यों किया? एक आपका प्यारा हो गया, एक आपका वैरी हो गया, शत्रु हो गया, ये बातें बता दीजिए हमें। भगवान कहते हैं, बता चुके, फिर बताते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रसंग रहस्यमय और रोचक है। भगवान ने कहा पहले तो सुनो, तुमने अपराध, तुम अपने आप को बहुत धर्मात्मा समझते हो, तुमने हमसे कहा कि धर्म हेतु। जब तुम ये जानते हो कि मेरा अवतार ही धर्म के हेतु हुआ है,
धर्म के लिए हुआ है, धर्म के रक्षार्थ हुआ है। जब जब होई धर्म कै ग्लानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब हमारा अवतार होता है। तब तब अवधारी प्रभु विविधि शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही परमात्मा के अवतार का मुख्य कारण है। आसुरी शक्तियों का विनाश करना और देवत्व शक्तियों को प्रतिष्ठापित करना, स्थापित करना भगवान का काम है। युग युग से, अनंत युगों से यही चलता चला आ रहा है। असुर मारी थापहि सुरन और राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तारहि विशद जसु। बोले राम जन्म कर हेतु। तो बाली ने पहली बात सही कही है। वास्तव में भगवान का अवतार धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतर हु गोसाई। तो ये बात तो आपने ठीक बोली है, लेकिन धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को आप नहीं जानते हैं। हमने धर्म के लिए अवतार लिया है, लेकिन धर्म क्या है पहले ये भी तो विचार करें। हमने सूर्यवंश में, रघुवंश में जन्म लेकर के संसार में धर्म की रक्षा के लिए अवतार हमने लिया है, लेकिन धर्म के स्वरूप क्या हैं, धर्म कहाँ रहता है। भगवान ने जब अवतार लिया तब भगवान भोले बाबा कहते हैं इन्होंने अपनी इच्छा से ये नर्तन धारण किया है, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कारण है। बोले क्या कारण है? बोले कहते हैं बेप्रधेनु सुर संतहित अलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भैया भगवान माया से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, गुणों से परे हैं। तो धर्म यानी दया करना, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। तो एक तो भगवान कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि हमने कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया। उसका जवाब ये है तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो और अपने छोटे भाई की पत्नी रुमा को तुमने अपने घर में ज़बरदस्ती बलात् डाल रखा है। सुग्रीव अपने छोटे भाई को इतना मारा पीटा, वो त्रिभुवन में मारा फिरता रहा, कोई सहायक नहीं मिला, तो बेचारा मतंग ऋषि के शाप के कारण जो आप ऋषिमुख पर्वत पे नहीं जा पाते वहाँ छुप करके रह रहा था। तो ये पाप नहीं किया, ये तो पाप है। बोले अनुज बधो औ भगिनी सुत नारी। भगवान क्रोधित हो गए। यहाँ पे भगवान भी अभिनय तो कर रहे हैं। बोले बहुत बड़े धर्मात्मा ना बनो, तुम धर्म की बातें वो करे जो स्वयं धर्मात्मा हो, और तुम हमसे कह रहे हो धर्म है तो तुम अधर्म का कार्य कर रहे हो। बोले अनुज बधो भगनी सुत नारी और सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि और बिलो कही जोई। बोले ताहि बधे कछु पापन होई। ये तो भगवान ने इसकी बातों का जवाब दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इस कारण से हमने तुम्हें मारा है। तुम अब चलो पाप करो, पुण्य करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करइस तस फल चाखा। हमें इससे मतलब नहीं है तुमने क्या किया, ये तो विधान बना रखा हमने है। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे। तो फिर मारा क्यों? बोले मारा तो इसलिए क्योंकि तुमने ये जानते हो
कि भगवान समदर्शी हैं, तो हमें भगवान भी मानते हो। ये भी तुम जानते हो, बड़े ज्ञानी हो, कि धर्म हेतु अवतरे वो साईं, मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है। तो धर्म तो भक्तों की रक्षा करना है, मैंने प्रण ले रखा है, क्योंकि संत महात्माओं को आसुरी शक्तियों ने समूचा निगल लिया, ऐसी प्रबल शक्तियां हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, तो मैंने प्रतिज्ञा की कि निश्चर ही न करो मही, और भुज उठाई पनुकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। यहाँ बाली के प्रश्न का जवाब हो रहे हैं। भगवान ने सुग्रीव को अपना लिया है। जहाँ जहाँ भगवान से संतों ने जो कहा, भगवान ने वही किया। भगवान ने भरद्वाज जी महामुनि से मार्ग पूछा, वाल्मीकि जी से स्थान पूछा, और अगस्त ऋषि से सलाह ली। कई प्रकार मारो मुनिद्रोही, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सभी संतों को भगवान सुख देने के लिए गए थे, और सुख तभी मिलेगा जब दुष्टों का, आसुरी शक्तियों का विनाश होगा, राक्षसों का विनाश होगा, क्योंकि राक्षस संतों के दुख के कारण बने हुए हैं। जैसे सुबाहु, मारीच, ताड़का का भगवान ने वध कर दिया, विश्वामित्र ने तुरंत पहचान लिया, तब ऋषि निज और नाथ ही जिय चीनी, चीनी माने अवधि भाषा है, पहचान लिया। और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, भगवान भगवान बनकर के अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो भी मिला संतों से मिला। अब उन्होंने वहाँ पे उनको सारी विद्याएं दे दी। बला और अतिबला नामक विद्याएं, उनका प्रभाव ऐसा है कि जाते लागन, चाहे जा रहे क्षुदा, जाते लागन और क्षुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आश्रम पे आए, सारे शस्त्र, विश्वामित्र उस जमाने के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, सबसे बड़े योद्धा थे, सूर थे आप, राजा थे पहले आप, तो शस्त्रों की सारी जानकारी, सारे शस्त्र आपके पास हैं। बड़े बड़े जो भौतिक शस्त्र हैं वो तो हैं ही है, मंत्र बल से आमंत्रित करके बुलाए जाने वाले दिव्यास्त्र उनके पास सभी हैं। पाशुपत अस्त्र है आपके पास में, ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, नारायण अस्त्र है आपके पास में, सारे जितने भी शस्त्र हैं वो सारे के सारे राम जी को दे दिए, लक्ष्मण को दे दिए। बोले आयुध सर्व समर्पिके, अब प्रभु निज आश्रम आनी। वहीं पे सारे शस्त्र राम जी को विश्वामित्र जी के द्वारा मिले। तो मारीच दो स्वरूप है, ये ताड़का के दोनों पुत्र, पीछे की कथा न बताते हुए भाव थोड़ा संक्षिप्त कहने का तात्पर्य, तो दोष को तो गुण में परिवर्तित किया जा सकता है, कोई दोष और गुण कुछ नहीं होता है। सुनहु तात माया कृत, भरत जी से भगवान उत्तरकांड में कहते हैं, न कोई दोष है न गुण है, जिसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं वही दोष हो जाता है। चाकू से सब्जी काटते हैं, चाकू से हत्या कर देते हैं, तो दोष और गुण, लेकिन चाकू का इसमें क्या है, हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। विष से जान भी बचाई जाती है, विष मारने के भी काम आता है। ऐसे ही सुनहु तात माया कृत, और गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी हैं, बोले देखिए सो अविवेक। तो मारीच को भगवान ने मारा नहीं, ये दोष स्वरूप बताया है। सहित दोष बालकांड में भगवान मारीच, ताड़का और सुबाहु का आध्यात्मिक भाव से जब परिचय देते हैं तो क्या बताते हैं, बोले सहित दोष और दुख दास दुरासा, नाम महिमा में, और दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है,
ऐसे ही भगवान का नाम जो है सभी प्रकार के दोष रूपी मारीच, दुख रूपी सुबाव और दुराशा रूपी ताड़का का संहार कर देता है। ये नाम के बल का चमत्कार है। तो दुराशा तो मर चुकी है, एक आशा होती है, एक दुराशा होती है। आशा ये होती है कि किसी से हमने आशा की और उसने हमारी पूर्ति की और एक दो बार नहीं पूर्ति की तो कोई बात नहीं, उसने काम हमारा नहीं कर पाया, भैया मजबूरी हो गई। लेकिन दुराशा वो होती है कि तुम उनके 100 काम बनाओ लेकिन एक काम न बनाओ तो वो बैर ठान लेंगे, क्योंकि उनकी दुष्प्रवृत्ति है ऐसी कि वो बड़ा सा बड़ा अहित करने से भी आपका नहीं चुकेंगे। अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने सुख के लिए, सिर्फ अपने लिए वो सब करती है। इसलिए उसका नाम दुराशा यानी ताड़का है। ताड़का का वध किया, दोष को संयोजन पार फेंक दिया, ये हमारे काम आएगा, यानी इसका हम प्रयोग कर लेंगे। वो तो मारीच जो है बेचारा रावण के अधीन है, तो जो जिसके अधीन होता है उसका कार्य करता है। जब राम जी की शक्ति को जान लिया, पहचान लिया, उस दिन से भजन करने लगा। समुद्र के किनारे जाकर के और रावण को भी उसने बहुत समझाया, उनसे बैर न करो। जब से मैंने उनको देखा है उन दोनों भाइयों को, तो भाई मम कीट भृंग की नाई, वो राममय हो गया था। और देख सारे संसार में मुझे भगवान राम और लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन दुख को भगवान ने मार दिया, क्योंकि दुख तो दूर ही होना चाहिए। जीवन भर हम दुख ही भोगते रहे क्या दुख ही देने वाले से हम निरंतर उसको स्वतंत्र छोड़ करके, जैसे कि पागल हो जाता है कोई हिंसक जानवर तो उसको मारने का आदेश तो सरकार भी दे देती है। तो ऐसे ही क्योंकि अनेकों को कष्ट दे रहा है, दुख ही दे रहा है, इसका रहना उचित नहीं है। तो पावक सर और सुबाहु पुनि मारा, फिर सारे विकार अनुज निशाचर कटक संहारा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देखो तुमने जो गलतियाँ की उससे में कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब जो मिला है संतों से मिला है, और संतों ने ही हमें बताया, सबरी ने बताया सुग्रीव के पास जाने के लिए। हम सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव को शरण ले लिया। अब सुग्रीव इतना भयभीत था, दुखी था, चिंतातुर था, हमारी शरण में आया। तुम नहीं हमारी शरण में आए, क्योंकि जानकारी तो तुम्हें भी हुई थी हमारी, लेकिन तुमने बात अपनी पत्नी तक की नहीं मानी, इसलिए मैंने तुमको मारा। क्योंकि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, और मारा चाहसी अधम अभिमानी। अरे यहाँ पे भगवान कट शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे अभिमान के कारण मैंने तुमको मारा, तुमने हमें कुछ समझा ही नहीं। हमारी शरण में जो है तुम उसे मारना चाहते हो। भगवान श्री राम की शरण में जो हो उसे, अरे विभीषण के ऊपर रावण ने प्रहार किया, भगवान आगे आ गए। अपनी भगवत्ता भगवान नहीं देखते हैं, बल्कि भक्त के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लड़ाई लड़ते हैं भगवान, जिंदगी भर लड़ाई लड़ते हैं। यही सूर्यवंश पावन परम, उपजे नृपति अनेक, सूर्य संत सती सूर, ये सब एक से एक बढ़कर के इस वंश में हुए हैं। संत सती और सूर हैं कर्म, भक्ति और विवेक, तीनों समन्वय वहाँ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का देवियों के रूप में उस पावन परम वंश को और पावन परम पुनीत किया आकर के परब्रह्म परमात्मा ने। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असल शरण
पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निदान अकारण करुणा वरुणालय, उस परमात्मा ने इस पावन वंश को चुना। भगवान की ये शीलता है, भगवान का ये प्रेम है, ये भाव है। ये भगवान ने कहा है कि इस वंश में कोई भी कमी नहीं है। एक कमी भगवान ने निकाली सिर्फ, और वो अपने प्रेमी भक्तों के लिए अपना ही स्वरूप है, जो अपने भाइयों के प्रति प्रेम को रखते हुए ये बात कहते हैं। इतना पावन विमल वंश ये है, लेकिन एक अनुचित बात इसमें है। ये देखो भगवान की शीलता प्रेम, बोले विमल वंश या अनुचित एकू। हमने इस बात पे इस चौपाई को इसलिए बोला कि श्री राम भगवान स्वयं कहते हैं और कुछ है और कोई है ही नहीं अनुचित। बोले क्या? वो भी एक व्यंग, एक भाव है, एक विनोदात्मक। बोले बंधु बिहाई अब बड़े ही अभिषेकु। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वहाँ की परंपरा है, ये हमारे परिवार के जुड़ाव की बातें हैं। छोटे भाई अपने बड़े भाई को पिता तुल्य आज भी मानते हैं, तो लेकिन भगवान ने कहा कि ये नहीं, देखो अपने लिए अपने भाइयों से प्रेम करते हैं इसलिए। तो भगवान उस वंश में आए हैं, वहाँ की प्रतिज्ञा है रघुकुल रीति और सदा चली आई। बोले प्राण जाहि पर वचन न जाहि। अरे भगवान कहते हैं तुमने कहा कि मारे मोहि व्याध की नाई। हाँ हम तो व्याध तो हैं ही हैं। हम दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए, राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए व्याध, केवल खोखार नरभक्षी जानवरों के लिए हम व्याध की तरह ही शिकार करने के लिए निकले हैं। और ऐसे नरभक्षियों के लिए भगवान ने बोल भी दिया, जो खरदूषण देखो आए थे, हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। तो मृग अब वास्तव में बानर योनि में है, तो भगवान ने कहा है कि छिपने वाली बात है, व्याध की तरह, यानी तक करके भगवान ने बाण मारा तो सामने ही थे, लेकिन वरदान की दृष्टि से या जो भी समझे, यहाँ पर तो मारने वाली बात ही हटने वाली है। भगवान से वो बातचीत कर रहा है, भगवान की बातचीत सुन रहा है। अभी तो भगवान के आगे वो नहीं मरा है, भगवान तो जवाब दे रहे हैं, अभी मरा कहाँ है। तो भगवान कहते हैं हमने सिर्फ तुम्हारे अभिमान को मारा है बाली, हमने तुमको अभी मारा ही कहाँ है। अभी तो तुम हमारी बातें सुन रहे हो, मारा तो इसलिए है कि तुम अभिमानी हो। मम भुज बल, और 3 बार अभिमान शब्द का प्रयोग हुआ है इनके में। ऐसा भी नहीं तुम हमें जानते नहीं थे। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। बोले नारी सिखावन धर सिन काना। मम भुज बल आश्रित ही जानी। अब मारा चाहसी अधम अभिमानी। घर से चला तब भी अभिमान पूर्वक के चला था। अरे भाई भाई में 19-20 हो सकता है, लेकिन तिनका वाली थोड़ी हो सुग्रीव हो सकता है। और जब सुग्रीव से लड़ने के लिए बाली चलता है तो अपनी पत्नी को समझाकर वहाँ पर भी यही अभिमान शब्द का प्रयोग हुआ। अस कही चला और महा अभिमानी। बोले तृण समा, तिनका बाली सुग्रीव को समझ रहा है, और जो कि राम जी की शरण में है, राम जी के आश्रित है। भगवान यही तो कहते मम भुजबल आश्रित, और उनको तिनका समझ रहा है। अस कही चला, और महा, एक अभिमानी नहीं महाअभिमानी बाली है, लेकिन भक्त है। अभी इतनी इसकी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन बाली महाभक्त है, बाद में बताएंगे। बताने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य वो अभिमान
रूपी दोष ही उसके अंदर है और बाकी उसने संसार में ऐसा कोई उत्पात नहीं किया, तो भगवान अभी भी उसे मौका दे रहे, मारा नहीं है। भगवान इतने भगवान के लिए सब वास्तव में समान है, लेकिन अभिमानी भगवान को प्रिय नहीं है। अस कही चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। तुमने हमारे सेवक को तिनका समझा इसलिए मारा, तुमने सुग्रीव को हमारी शरण में जान करके भी मारने का प्रयत्न किया इसलिए मारा। अब बाली निरुत्तर हो गया, लेकिन बड़ा चतुर है बाली। बाली ने कहा प्रभु यही तो सुनना चाहते थे कि हमारे अंदर जो दोष था वो जानकारी हो गई, और हमारा जो अभिमान था वो तो पहले ही मर चुका है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आप परमात्मा है, ये तो बातें हो गई प्रभु। लेकिन एक बात इस समय बताओ, मैं पापी हूँ या था? कितनी सुंदर बात कही। उसने कहा इस समय मैं पापी हूँ या मैं पापी था। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, बोले अंत काल गति तोरी। यही अंतर है। भगवान ये नहीं देखते कितने धर्मात्मा हो, कितने बड़े महात्मा हो, या कितने बड़े दुराचारी हो, पापी हो, बल्कि अभिमान आपने अपने दोष स्वीकार किए, स्वामी के आगे अपनी गलती स्वीकार कर लो, क्षमा मांग लो। इतने दयालु स्वामी हैं, उनका तो विरोध ही यही है, कोटि वे प्रबद और लाग ही जाहू। आगे आए शरण तजऊ नहीं ताहू। आगे कथा आगे भाव यही है, ज्यों ही दीनता प्रकट हुई, ज्यों ही उसका स्वभाव भक्त का बना, भगवान बदल गए। सुनत राम अति, इसमें पापी क्योंकि आपके सामने मैं हूँ, क्या इस समय भी पापी हूँ? आपके दर्शन मात्र से सारे पाप तो अपना संताप नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान भी निरुत्तर हो गए, भगवान भूल गए कि हमने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। भगवान एक तरफ सुग्रीव से प्रतिज्ञा किए बैठे हैं कि सुनो सुग्रीव मारी हूँ, और बाली कही बान, बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत, और गए न उबर ही प्राण। अब एक दूसरा भक्त नया नया तैयार हो गया, इतनी कोमल वाणी से भगवान को रिझा लिया। भगवान कहते हैं निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा कि नहीं बाली, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपके ऊपरी परत को देखता रहा, अंदर के जैसे नारियल का फल जो होता है ऊपर से कठोर होता है और भीतर बहुत मुलायम होता है, ऐसे ही परमात्मा उन भक्तों को अपना लेते हैं जो जीवन में अपनी ऊपरी परत कठोर जो है छोड़ करके भीतर का हृदय खोल देते हैं, तो ऊपरी भाव भगवान भूल जाते हैं। भगवान ने कहा राम कहा तनु राखहु ताता, मन मुस्काई कही तेहि बाता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो वही बात बाली कह रहे हैं, प्रभु अब किस कारण से शरीर को रखें, जा सुनाम बल और शंकर काशी, और देत सब ही सम गति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनिय बनावा। सो नयन गोचर जास गुणगन, नेति कही श्रुति गावही। बाली भगवान से स्वयं अब इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अब इस शरीर को राख करके क्या करूँगा।
आप सामने हैं, क्या ऐसा अवसर, ऐसा संयोग फिर दोबारा कभी मिलेगा? तो शरीर तो बाली छोड़ रहा है, और बाली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाली भरत की तरह हो गया है। भगवान के प्रतिज्ञा को, भगवान की मन के भाव को समझ करके उस बाली ने कहा, प्रभु आपने एक बाण से मारने की हमारी प्रतिज्ञा की है, तो अब दूसरा बाण चलाने की आपको क्या ज़रूरत पड़े? अब इसी बाण से जाएंगे, आपका वचन भी सत्य हो जाएगा। स्वयं अपनी इच्छानुसार बाली ने भगवान की स्तुति करते हुए और अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया और कहा, है प्रभु हम तो जो है अभिमानी हैं, लेकिन ये रामादल में सम्मिलित होने योग्य है, क्योंकि ये तनय मम सम विनय बल और कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन और दास अंगद कीजिए। बाली ने अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ा है, भगवान ने बाली को मारे नहीं। तो यहीं से इस सत्य को भक्त समझते हैं और सबको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्यों जो भक्त है वही भगवान को समझ सकता है, वही धर्मात्माओं को समझ सकता है, वही सूरों को समझ सकता है, वही संतों को समझ सकता है, वही सतियों को समझ सकता है जो भगवान की कृपा का पात्र है। भगवान ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। भगवान से देखते ही देखते सुमन माल जिम ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी और बाल कीन तनु त्याग। ऐसी सदगति किसकी होगी? जैसे हाथी के गले से फूलों की माला कब गिर गई उसे क्या पता चलेगा? ऐसे सुमन माल और जिमि कंठ ते और गिरत न जान नाग। बोलो श्री राम जय जय राम। राम बाली निज धाम पठावा। बोलो सियावर राम।